अब मैं कि इसको 20-25 लोगों को। वार्तालाप को रिकॉर्ड करें या ना करें? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है सर, ये तो अभी अपन लोग साधारण। जी। इंजीनियर साहब, मेरा आपसे कहना ये है कि हमें जो है जी। एक प्रक्रिया के तहत लोगों को जोड़ना चाहिए। देखो, सबसे हम्म। बड़ी बात यह है कि जैसे अज्यूम करिए कि आपको अपराध मुक्त भारत मिशन का कॉन्सेप्ट समझने में इतनी बार हमारी आपसे पर्सनल बात हुई, फिर भी समय लगा, राइट? तो बिल्कुल सही आपने बात है। किसी से मुंह से कहा कि अपराध मुक्त मिशन है, बहुत अच्छा है, आपको और हमको क्या हक है ये मानने का कि नहीं वो पहले ही बार में उसको पूरी बात समझ में आ जाएगी? बिल्कुल तो ठीक कह रहे हैं तो सर। यदि हम उसको ब्रीफ भी कर दें और साथ में अपने ग्रुप में उसको जोड़ दें, और जो भी फीड जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे चल रही है उस पे डालें और अपना विवेचन उसमें लिखें, तो धीरे धीरे उसका मत मन जनरेट होगा, उसको लगेगा हाँ इट इज वंडरफुल। और वंडरफुल तो वो है ही, क्योंकि देखो, हमारे राजनेता तो किसी के सगे नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं के भी सगे नहीं है, राइट? ठीक बात है। और जिसके वोट से बन रहे हैं उसे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल। ये बड़ी दुष्टतापूर्ण बात है, लेकिन इसे कहना ही पड़ेगा कि वो उसे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं जिसके वोट से चुने जा रहे हैं, और पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पॉलिटिकल पार्टी उससे बड़ी दुष्ट एंटिटी है जो अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देती है। वो अपराधियों को, दल बदलुओं को, अपने आकाओं के बेटों को, जाति और धर्म के आधार पर भी जो है बाहुबलियों, अपराधियों को और आकाओं के बेटों को टिकट देगी। और जो कार्यकर्ता जिनके कारण आप राजनेता बने, जिन्होंने आपके लिए जो है जुलूस निकाले, धरने दिए, आपके लिए भीड़ इकट्ठी की, आपकी पोलिंग बूथ पे ड्यूटी की है, उन्हें आपने कुछ 1,000 रुपए 2,000 रुपए देके किराए का टट्टू बना दिया है। वो किराए के टट्टू नहीं है। दे फील कि ये पार्टी भला करेगी देश का। दे आर कमिटेड टू योर आइडियोलॉजी। ठीक बात है। आपने उनकी उस भावना का अपमान किया है, और उनको इनको विश्वासघात करते हुए आप नए व्यक्ति को दे रहे हैं। और आप, मतलब मैं राजनेताओं को सोचता हूं कि ये कितने महादुष्ट हो सकते हैं। ये बताओ, कोई किसी देश का राजनेता गुलामों के नियम अपने जनता पे कैसे थोप के रख सकता है? ये बताओ मुझे। सर, क्या आप इस अभियान बात अब अपना हैं? अपना अभियान अब चालू हो गया है। हम्म। इस अभियान के तहत हम सब इन्हीं लोगों को ध्वस्त कर देंगे। उसका कारण है कि नोटबंदी का प्रयोग भी लोगों ने देख लिया है। अब क्राइम भारत का ही आई प्रयोग डोंट नो, लागू मैंने होगा। शंकर जी आपको बताया कि नहीं बताया, 2016 में मैंने अपनी ऑफिशियल आईडी से, और उसको बाद में फिर हमने एडिशनल सेक्रेटरी जेएस जो उनकी पीएमओ में थे उनको भी से भी फॉलो अप किया। जी। हमने एक 17 या 18, 17 पॉइंट थे, 18 पॉइंट थे, 17 या 18 पॉइंट का एक लेटर इनको लिखा था कि जो आपका डिमोनेटाइजेशन है, यदि आप इन 18 चीजों को कर देंगे तो ये महा सक्सेस बनेगा। जी। उसमें एक पॉइंट ये था कि सर, जब आपने जनधन योजना में सभी बैंक अकाउंट खोल दिए हैं, तो बिल्कुल। कुछ छोटे बहुत लोग जो रह गए हैं, अपनी टीमों को भेजिए, उनके घर पे जाके अकाउंट खोल दीजिए। ठीक आप बात है। बताइए, जिसके पास 1 करोड़ हो, किसी के पास 100 करोड़ हो, किसी के पास 5,000 करोड़ को भी अपने खाते में जमा कर दो। यदि हम्म। आप एक बार में जमा नहीं कर पाए तो दूसरी बार आपको एक एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा, भैया पिछली बार जो आपने जमा किया था उसके बाद आप उसमें इस पैसे को क्यों नहीं जमा कर पाए, ठीक है ना? हाँ। तो आप ये बताइए, आप बताइए, आपकी पूरी पूरी मनी एक्सपोज हो जाती कि नहीं हो जाती? बिल्कुल हो सकती है। आप ये बताइए कि 2 मिनट में अकाउंट फॉर हो जाता कि इस अकाउंट में इतना पैसा तो जनरेट ही नहीं कर रहा है, इतना कमा ही नहीं रहा है। हम्म। आपका जो सही व्यक्ति 2 मिनट में एक्सपोज होता, होता कि नहीं होता? सर, कल देख। मैंने एक पावर प्रेजेंटेशन दिया था हम्म। क्राइम फ्री भारत को लेकर। ओ ग्रेट। है ना? हाँ हाँ। उसमें ये देखिए कि जिसमें पत्रकार और एक प्रतिष्ठित पेपर के डायरेक्टर भी उसमें उपलब्ध थे। अच्छा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं ज्वाइन हो रहा हूँ, और ओ उन्होंने ज्वाइन ग्रेट। किया। ग्रेट तो ग्रेट। ये एक बहुत बड़ी बात थी, और उन्होंने ये कहा कि मैंने उसमें कुछ तथ्य रखे थे और मैंने उनको केवल 2 पॉइंट ही उसमें समझाए। हाँ हाँ। उसके बाद मैंने कहा कि अगला आपके लिए जो रहेगा, एक भोपाल में बड़ी मीटिंग करेंगे। ठीक है। ठीक है? हाँ। उसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित रहेंगे। तो इस अभियान को हम ये मान के चलिए, अभी तक का जो है 20वीं सदी में अन्ना हजारे के आंदोलन और इस सब आंदोलन को लेकर ही लोग चले हैं। तो इससे बड़ा आंदोलन होने वाला है। मैंने कहा इतना बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है, उसमें जुड़िए। क्राइम फ्री भारत मैंने ये उनको बताया कि देखिए क्या है, पैसा बंद होना यानी कि नोटबंदी हुई, वो
अगर उसको जो है पेपर करेंसी को बंद कर दिया जाए तो उसमें कितने सॉल्यूशन है, वो सारे सॉल्यूशन मैंने उनको खिलाया। आतंकवाद बंद हो रहा है, सारी चीजें बंद हो रही है। अरे आपका सबसे पहले और भ्रष्टाचार अकाउंट गायब हो जाएगा, आपका जो है ना खत्म सारी चीजें खत्म हो रही टुकड़े है। टुकड़े गैंग खत्म। बताइए भाई, पैसा बहुत नहीं शानदार पहुंचे। एक प्रश्न उनने किया था, उनने ये कहा कि भाई देश हमारा है, ठीक है, हमने मान लिया कि यहाँ पे टोटल ई करेंसी का ही मैटर होगा, डिजिटल में ही करेंसी जाएगी आएगी, मैंने मान लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? मैंने कहा भाई वो तो आरबीआई और जहां उनका अकाउंट है वहां से उनको कैश उपलब्ध किया जा सकता है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज जो हो रहा है वही होगा, और अभी भी हाँ, इलेक्ट्रॉनिकली ही हो रहा है। आज की डेट में, आज की डेट में भी इलेक्ट्रॉनिकली ही हो रहा है। बिल्कुल सही है। हाँ। तो ये चीजें हमने कहा कि वो भी तो डिजिटल में ही, डिजिट में ही जाता है। हाँ, ऐसा तो है नहीं हाँ, कि नहीं जाता। आपने बाहर से इंपोर्ट किया तो आप अपने अकाउंट से नहीं करेंगे, फिर भी ऐसी स्थिति आती है तो अरे भाई, आप अपना क्रेडिट कार्ड आप चलाते हो, 2 मिनट में आपका वहाँ पे सब जो है ना इंटरनेशनल उसमें जो है सब डॉलर पैसा में आपका हो परिवर्तित जाता है उसमें। वो तो केवल उन्हें ऐसा प्रश्न कहीं कोई करेंसी जा रही है क्या? कहीं कोई करेंसी नहीं जा रही है, कहीं नहीं जा रही है। दूसरा, उसमें एक रजत साहब थे, उन्होंने अपना प्रश्न किया था, उन्होंने मुझसे ये कहा कि सर मेरे साथ एक आप बीती हुई। मैंने कहा बताइए क्या हुई? उन्होंने कहा कि मैंने अपना, उन्हें दिखाया भी कि ये एक घटना हुई और अब मात्र अभी 5 दिन पहले की घटना है। मैंने क्या हुई बताइए? उन्होंने अपनी कार में जो है पेट्रोल भरा और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मेरा कार्ड स्वेप नहीं हुआ, एटीएम कार्ड स्वेप नहीं हुआ था, तो मैंने पेटीएम से पैसा उनको ट्रांसफर किया। और ट्रांसफर करने के बाद में वो वहाँ पे पेमेंट मेरे अकाउंट से तो कट गया लेकिन ट्रांसफर नहीं हुआ। ओके। और जिसकी वजह से मुझे फिर घर से मेरा बेटा आया और बेटे ने पेमेंट दी, तब जाके पेट्रोल पंप वाले ने मेरी गाड़ी वहाँ से मुझे मूव करने दी। ओके। तो मैं बाउंड आउट हो गया। और कल की डेट में अगर पूरा ही अगर मानने के लिए कैशलेस करेंसी अगर बंद हो जाती है, कैश करेंसी अगर बंद हो जाती है, तो फिर क्या ऐसी स्थितियां बढ़ेंगी नहीं क्या? देखो, मैं तो ये बिल्कुल इसका एक्सट्रीम सॉल्यूशन बताता हूँ जी। आपको गरीब रहने का विकल्प नहीं रहेगा, तो आपको मिनिमम आवश्यकताओं के लिए कैश जो है, अभी अपन सरकार को किनारे कर देते हैं तो क्राइम फ्री भारत के बैंक से पहुंचेगा, ठीक है ना? और यदि एज्यूम करिए आपका अकाउंट सेटल नहीं होता है, हम कह रहे हैं इंटरनेट नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, राइट? वो आपके ऑक्सिलरी अकाउंट में सेटलमेंट बाद में होता रहेगा उसका। बिल्कुल ठीक है। और हम तो ये कह रहे हैं कि आपको जो है इवन इस प्लेनेट पे जीने के लिए पैसे होने की जरूरत नहीं है, राइट? आपको मिनिमम पैसा मिलेगा, ठीक है ना? ध्यान से सुनो इस बात को, दिस कंसेप्ट विल बी चेंजिंग द लाइफ ऑफ ईच एंड एवरीबॉडी, नोबडी विल बी, गरीबी कोई नहीं रहेगा। इसको बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करो कि जैसे अज्यूम करिए कि किसी कारण से आपकी कोई चीज नहीं चल पा रही है, राइट? अब सिस्टम को तो मालूम है कि आपने पैसे अर्न किए ही नहीं है, आपके अकाउंट में कितने पैसे नहीं है, राइट? तो सिस्टम विल अप्रोच यू, हे मिस्टर शंकर शर्मा, यू डिड नॉट अर्न एनीथिंग, राइट? दिस आई फील कि तुम्हारा जो एक्सपेंडिचर पैटर्न है, यू नीड दिस मच मनी, शुड आई ट्रांसफर इट टू योर अकाउंट? यू विल से यस, अकाउंट विल बी ट्रांसफर। आपको कोई एप्लीकेशन लोन की नहीं लगाना है, राइट? वो आपके जो बच्चे हैं उनको उसका डिटेल भेजेगा कि आपके फादर ने कुछ नहीं कमाया था, तो आई हैव डन अ ट्रांसफर दिस मच अकाउंट, I would like to apprise you, in case if your father could not pay during his lifetime, this liability will be transferred on you. अब ये देखिए, आप एक काउंटर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। अज्यूम करिए कि आप बहुत ही लीचड़ इंसान हैं, ठीक है ना? और आप जो है ना लाइबिलिटी क्रिएट करते जा रहे हैं, तो बच्चा एक दिन आपके सामने खड़ा होगा कि पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी लाइबिलिटी सेटल करके जाइए। बिल्कुल करेगा कि नहीं करेगा? नंबर 1। Number 2, another system will come to you, कि hey Mr. Shankar Sharma, you are an engineer, why you are not in position to earn? Can we sit together so that we can advise you what are the options available to make you a wonderful citizen? Why so you can have a decent earning. अब वो आपके सामने बैठ रहा है और ही नोज कि कहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, अभी क्या हो रहा है। कोई एक चीज सफल हुई तो सब लोग वही खोल देते हैं, वो ऐसा नहीं करेगा। वो क्राउड डेंसिटी के हिसाब से किसकी जरूरत है, ही नोज, द सिस्टम नोज के क्या चाहिए वहां पे। सो ही विल से कि देखो ये करना है तो इस एरिया में कर सकते हो, ये कर सकते हो तो इस एरिया में कर सकते हो, ये कर सकते हो तो ये कर सकते हो। अच्छा, आपने कहा कि हाँ मैं ये करना चाहता हूं, देन ही विल से ओके, द एडवांस टीम विल कम टू डिस्कस द फर्दर थिंग्स। तो उसमें वो ऑप्शन देगा। आपको कोई भी घटिया काम करने का इजाजत नहीं होगा।
आप यदि गुंटी लगाना चाहेंगे तो मिनिमम फैसिलिटी वाली गुंटी ही लग पाएगी। ठीक बात है। क्यों? क्योंकि ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट योर अर्निंग, ही इज बॉदर्ड अबाउट द जो कंज्यूमर आएगा उसे क्या एम्बियंस मिलेगा, क्या उसे म्यूजिक सुनने को मिलेगा, क्या उसे क्लीनलीनेस मिलेगी। नाउ somebody has to think in this line। हमारे दुष्ट नेताओं को तो ये सब सोचने का समय ही नहीं है। जो इंजीनियर साहब मैं आपको कह रहा हूं, इसमें से कोई भी स्वप्न नहीं है, इट इज ऑल डूएबल। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बल्कि उसको प्रायोगिक तरीके से मैंने उसको महसूस किया है, और मैं ये बिल्कुल आज की डेट में कह सकता हूं। आप ये बताइए, यदि अज्यूम करिए कि आपके पास स्किल सेट नहीं है, से आपने कहा कि मुझे जो है ना एक फूड जॉइंट खोलना है, राइट? सो एक बात थोड़ा सा मैं रखना चाहता था। देखिए क्या है, अभी तक की गवर्नमेंट जितनी भी आई हुई, पूरे देश भर की बात कर रहा हूँ मैं, इन लोगों ने देखिए क्या है, नौकरियां दी हैं, ये बात मैं मान लेता हूँ, है ना। अरे इन्होंने कुछ नहीं दिया है, इन्होंने मेहरबानियां, इन्होंने एक मिनट मैं आपकी थोड़ी बात काट दूं, मैं इसलिए बात काट रहा हूँ। हाँ, मैं एक पॉइंट पे आना चाहता था। अच्छा, आप बात कहिए। हाँ देखिए क्या है ना, इनने नौकर भी बनाए, इनने कहीं ना कहीं जो है ठीक है, इनने फैक्ट्रियां डाली, सब कुछ की, लेकिन इनने भारत के किसी भी नागरिक को एक दायित्व देने की कोशिश नहीं की है। मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, देश भर में दायित्व देने की बात आज तक नहीं आई, और मेरे ख्याल से क्राइम भारत का पहला मिशन ऐसा है जो दायित्व की बात करता है। नहीं, अब ऐसे तो सिटीजन्स ड्यूटी का जो है ना, उन्होंने अमेंडमेंट करके ही ले आया, लेकिन वो अब सिर्फ संविधान में रह गई है। नहीं, अपना एक पॉइंट आपने मुझे बात डिस्कस में पहले पिछली बार आया था कि एक एग्जाम्पल आपने दिया था कि दायित्व कैसा, कि आदमी घर से निकले तो वो अपने नियमों को पालन करते हुए भी एक अर्निंग भी कर रहा है ना, वो दायित्व है। वो किसी भी डिपार्टमेंट में जाके कार्य कर सकता है, फ्री हो रहा है वो। नहीं, वो डिपार्टमेंट में क्यों करना है उसे? डिपार्टमेंटल वर्क है सर। जैसे आज आपने एक बात आई ना कि भाई घर से व्यक्ति निकला, है ना, अब रास्ते में मैं तो बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ, लेकिन मेरा आगे वाला व्यक्ति नियमों का पालन नहीं कर रहा है, उसने कहीं पर ट्रैफिक रूल को तोड़ा है, दूसरे काम किए हैं, कुछ न कुछ वो रोड पे जो है इस तरह की गर्दी कर रहा है, तो मेरा तो दायित्व यही बनता है कि मैं उसके जो है फोटो शूट करूं और पोर्टल पे डालूं। बात यहाँ आती है कि पोर्टल से अर्निंग भी होने वाली है। कोई पोर्टल पे नहीं डाला जाएगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देयर विल बी ए डेफिनेट ऐप ऑफ द क्राइम फ्री भारत, राइट? यस, ठीक है। उसके थ्रू कैप्चर होगा और उसी के थ्रू जाएगा। यू कैन नॉट टेक इट अदरवाइज एंड यू कैन नॉट डू इट दैट वे। बढ़िया। देखिए क्योंकि क्या है, आपका डालना के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, आपको कोई फॉलो अप नहीं करना है किसी से, नहीं करना है, सही है। और वो जो ऐप रहेगा वो आपको कॉन्कॉक्ट नहीं करने देगा। तो आपने जो कैप्चर किया वहीं पे वो टाइम, डेट और लोकेशन से हैश हो जाएगा। तो इवन डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी उसे मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी अवेलेबल होंगी लेकिन मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? मान लिया। अब जो है वो चीज विल गो, पहले तो अपन सिस्टम को ही ऑथराइज कर देंगे आगे चल के, चलो अब जो है ना यूं करिए आज के डेट में किसी सब इंस्पेक्टर को साइन करना है, राइट? तो कंसर्निंग जुडिशियल के बाद पूछेगा, बोल दिस इज द एविडेंस, प्लीज साइन, राइट? यदि मान लो उसने अज्यूम करिए कि मान लो अल्लाह बहुत ही नालायक आदमी नहीं साइन किया उसने, तो जो 154 1 2 3 और वो 156 वो सब प्रक्रिया करते हुए एंड फाइनली वी विल इनेबल द सिस्टम, कि जैसे होता है ना कि इट इज सिस्टम क्रिएटेड डज नॉट रिक्वायर सिग्नेचर, we will it will wear the system signature, right? अब आपने जो है वो जाके सीधे जो है सिस्टम will always have, रोड पर कोई भी अनोनिमस व्हीकल, अनोनिमस व्यक्ति रोड पे आ ही नहीं पाएगा। देयर विल बी ए रूल अबाउट इट एंड यू विल बी हैविंग द गारंटेड राइट टू प्राइवेसी, बट आपका राइट टू प्राइवेसी इज नॉट एब्सोल्यूट। जैसे आपके कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, ऐसे ही राइट टू प्राइवेसी विल नॉट बी एब्सोल्यूट। जैसे ही आप अपराध की लक्ष्मण रेखा क्रॉस करोगे, ये डिजिटल चित्रगुप्त आपके विरुद्ध खुद एफआईआर कर देगा, और सिस्टम होगा एफआईआर विदाउट गोइंग टू थाना, तो थाने में एफआईआर रजिस्टर हो गई है, फिर जो है ना पूरे एविडेंस जो है ना भेज दिए जाएंगे तो आपके विरुद्ध चालान पेश हो जाएगा, राइट? तो ये दिस सिस्टम जो है विल गारंटी यू राइट टू द प्राइवेसी। नाउ आपने कोई वायलेशन कैप्चर किया, आइडेंटिटी ऑफ द ड्राइवर, आइडेंटिटी ऑफ द व्हीकल इज ऑलरेडी नॉन टू सिस्टम, बिकॉज रोड पे कोई बिना आइडेंटिटी का व्यक्ति होगा ही नहीं, अदरवाइज वो अलार्म क्रिएट कर देगा। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखिए हमारी प्रॉब्लम यही है कि सब अनोनिमस घूम रहे हैं। राइट टू, अरे भाई राइट टू प्राइवेसी, देखिए भगवान किसको कहते हो आप? भगवान के 4 गुण हैं,
राइट? जी जी ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट, राइट, ओमनीपोटेंट एंड ओमनी बेनेवलेंट। तो जी ही इज द पर्सन हु नोज एवरीथिंग, राइट? अब गॉड बिल्कुल ने ठीक है। हर चीज जानने के लिए एक मैकेनिज्म क्रिएट की जिसको डिजिटल चित्रगुप्त कहते हैं। हाँ, ठीक बात है। यस। तो शंकर जी, जी बेसिकली जो हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम हिपोक्रेट्स हैं। आपको राइट बिल्कुल टू सही है। प्राइवेसी शुड बी लिमिटेड टिल द पॉइंट यू आर नॉट कमिटिंग क्राइम। योर राइट टू प्राइवेसी सीज टू हैपन। और वो सिस्टम जो कि आपकी राइट टू प्राइवेसी गारंटी कर रहा है, वही आपको जो है ना पनिशमेंट देगा। गॉड को हर चीज मालूम है, गॉड आपको स्पेयर करते हैं क्या? तो knowing everything and at the same time giving you the protection of your identity, at the same time आपने लक्ष्मण रेखा क्रॉस की और विथ सर्टेनिटी आप पनिशमेंट दे देंगे, हाउ लॉन्ग यू विल बी इन पोजिशन और यू विल हैव द मेंटल एप्टीट्यूड एंड कैपेसिटी टू कमिट क्राइम? आपका ठीक बात है। मेंटल एप्टीट्यूड और कैपेसिटी बदल जाएगी। और आपने देखो, अभी योगा में और सब में देखा है कि यदि कोई काम 21 दिन तक किया जाए तो वो आपका हाफ इनग्रेन्ड हो जाता है। यदि उसे ठीक बात 45 डेज तक रीइंफोर्स कर दिया जाए तो वो सेमी रीइंफोर्स हो जाता है। और यदि वो 90 डेज तक आपने कर दिया तो 90 डेज में वो स्वभाव का हिस्सा, हैबिट का हिस्सा बन जाएगा हैबिट बन और जाएगा। आगे ठीक चल के बात है। आपका संस्कार का हिस्सा बन जाएगा। तो जो हमारा डीएनए खराब हो गया है उससे बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वी कैन ट्रांसफॉर्म इन 90 डेज और टेक्नोलॉजी विल नॉट अलाउ यू टू हैव द डेविएंट बिहेवियर। इतना आसान है। जैसे अज्यूम करिए कि हमें जो केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और जो केमिकल की हम वर्षा करके, चाहे कॉस्मेटिक के फॉर्म में हो चाहे दवाई के फॉर्म में सभी हो, चीजों में हो गया। हाँ, तो जैसे हम जो है ना उसको पॉल्यूट कर रहे हैं, हमें उससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। यदि हम जो है अपने जो है ना गाय के गोबर को, जीवामृत, घनामृत और केंचुओं को और बाकी सब चीजों को वी विल पुट टू द वर्क, एक साल में जो है ना यदि आपका ऑर्गेनिक कार्बन 0.3 से 0.8 0.9 पहुंच रहा है तो आपको डरने और घबराने की जरूरत है या इमीडिएटली इंप्लीमेंट इट? आप ये बताइए, जब आपकी गाय के गोबर में, जो कि आवारा गाय जो जिस गाय को दूध दे रहे हैं उसमें 300 करोड़ जो है जीवाणु हैं, और जो दूध नहीं दे रही है उसमें 500 करोड़ हैं, तो जमीन के लिए कौन सी गाय ज्यादा महत्वपूर्ण है? दूध नहीं दे रही है। दूध नहीं दे ठीक रही है। बात। तो ये हाँ हम दूध देने वालों को जो है ना, ये लोग जो अपने घर में जो है ना उसके लिए सिर्फ दूध के लिए पाल रहे हैं, यदि हम बड़ी बड़ी गौ माताओं की सेवाओं के लिए बन दें और वो जो है ना हम बड़ा सिस्टम जाके खेतों में जाके लोगों को खुद छिड़काव करेगा, किसी से 5 पैसे नहीं चार्ज करेगा, तो जो क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ जाएगी। शंकर जी, यू विल बी सरप्राइज, क्राइम फ्री भारत ने हर एरिया के मॉडल्स तैयार करके रखे हुए हैं और सरकार के 5 पैसे खर्च नहीं होंगे और सरकार की आमदनी जो है वो 20 गुना बढ़ेगी। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड और ये चीजें मालूम नहीं कहां जाएंगी और जनता को आपकी फ्रीबी की जरूरत नहीं होगी। दिस कंट्री कैन बिकम ए हेवन। ये विश्व गुरु बनने से इसे कोई नहीं रोकता सकता है। हमारे संदेह नहीं है इसमें, बिल्कुल बन सकता है। जिस मॉडल पे अपन लेकर चल रहे हैं इसमें तो मैंने पूरा 1 हफ्ते इस पे पूरा कार्य किया अभी। हाँ हाँ, उस मतलब इसके सारे जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं को मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया है ना। जितनी भी बातें मेरी पिछली बार आपसे हुई थी। अच्छा, मैं वर्किंग में तो पहले से आया था, लेकिन पर आप एक मुझे हफ्ते नेगेटिव में पहलुओं को बताइए जो आपको नेगेटिव। हाँ मैं वो मैं करूंगा सर, उसको भी कभी ना कभी आपके विषय में रखूंगा। नेगेटिव मुझे उसमें जो मिले वो भी मैंने पॉइंट आउट किए हैं। अच्छा, लेकिन हाँ, बहुत ही नगण्य है जिनको दुरुस्त किया जा सकता है ठीक है बात। ना। हाँ हाँ, बाकी 1 हफ्ते के भीतर में मैंने जब लोगों को इसके विषय में बताना शुरू किया और हाँ, उन लोगों से बातें की, और कल मैंने एक अच्छी मीटिंग भी मैंने ले ली, और बातों बातों में मैंने मीटिंग ली में 10-12 लोग बैठे थे, और मैंने तुरंत उसको मैंने कहा अगर समय है तो फिर मैं इसका जो है आपको एक प्रेजेंटेशन देता हूँ। हाँ हाँ, तो उससे वो लोग बहुत एकदम, उन लोगों का मतलब माइंड सेटअप हो गया, जिसमें उन लोगों ने तुरंत मुझे फॉलोअप भी किया और सारी चीजें। आज 1 हफ्ते के भीतर आपने देखिए कि पिछले मंगलवार को ही मेरी आपसे बात हुई थी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। तो 7 तारीख को बात हुई थी, आज 13 तारीख हो रही है। बिल्कुल ठीक तो बात। 13 तारीख में जो है आज मेरे पास में जो है वो 1.3 के फॉलोअर्स हो गए उसमें, अरे वाह, है ना। 1.3 चले गया है, के में चले गया, 0 से लेकर 1.3 के में विद इन द 1 वीक,
इतने पर्सन उसमें जुड़ गए, ग्रेट ग्रेट। इतने लोगों ने उसमें जो है उस बात को अप्रिशिएट किया और सभी लोग उस चीज को एडमिट कर रहे हैं। तो वाह। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, इसको बढ़ाया जा सकता है। पहले भी आपसे बातचीत होती रही, हालांकि देखिए मैं तो आपसे इंस्पायर रहा ही हूँ, इसलिए मैं आपसे मिलने भी आया था। बहुत सारी बातें मेरे अंदर रही है, कहीं ना कहीं अपना बौद्धिक एक जैसा मिलता है, हम्म इसीलिए आत्मीयता भी आपके साथ है सर, है ना। हम्म हम्म। तो बड़ा कार्य आप करने जा रहे हैं, इसके लिए तो मैं भविष्य में बहुत बड़ा काम आप करने वाले हैं, मैं उसके लिए अभी से आपको बधाई देता हूँ। बहुत अच्छी हमें चीज आपने सोची हमें है। देखिए, ये मैं तो जो है वो कह रहा हूँ, कर रहा हूँ जो मुझे कोई घेर के करा रहा है मुझसे। आई एम हम्म, नॉट अंडर माई ओन कंट्रोल, मैं ये कहना चाहता हूँ। मतलब बिल्कुल सही है, मैं ऐसा होता है। हाँ, मतलब मैं आई एम ड्रिवन बाय सम अदर फोर्सेस, आई डोंट नो, ठीक है ना। और बिल्कुल सर, ऐसा और होता है ना। और मैं ये महसूस करता हूँ कि इससे अच्छा मॉडल इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इसकी चाबी हर के जनता के, हर व्यक्ति के पास है। हर कोई चाहे तो बिल्कुल बिल्कुल कर बिल्कुल, सकता इसीलिए है। मैंने शब्द कहा था हम्म कि दायित्व, दायित्व पद नहीं है, दायित्व हम्म एक जिम्मेदारी को हम दायित्व कहते हैं, कि उस व्यक्ति को जिम्मेदार बनाया है हमने, है ना, हम्म वो दायित्व कहलाता है। और हम्म दायित्व आप देने जा रहे हैं, और दायित्व का मॉडल आपने जो बनाया है ना, हम्म। तो बिल्कुल भी उसकी कंपेयरिंग नहीं हो सकती, मैं तो ये कहूंगा, ग्रेट ग्रेट। और है ना। ऊर्जाकृत, बहुत अच्छा, संकल्पित और शपथकृत के बारे में क्या कहना है आपका? बहुत शानदार है। क्योंकि डिग्री ऑफ कमिटमेंट चाहिए, डिग्री ऑफ प्योरिटी चाहिए। हम्म, और और संकल्प के साथ बढ़ना चाहिए। आपने देखा होगा, संकल्प नहीं दिख रहा है, या तो जो लोग बात कर रहे हैं वो उनको ब्रीफ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक और प्रॉब्लम उसमें आ रही है कि लोग बाग हमारे वीडियो भी नहीं देख रहे हैं, तो उनको ऊर्जा भी नहीं मिल रही है। यदि उन्होंने वो शपथ में, यदि एक वीडियो देखने का, यदि वो संकल्प पूरा किया होता, तो गाय वाय उनको कुछ ना कुछ सुनने को मिल ही जाता, तो उनकी कुछ ना कुछ तो अंदर से जागृत हो जाती। यहाँ एक कारण दिखता है सर मेरे को एक्चुअली में। हम्म। कारण क्या है कि हमको जो है फिजिकल मीटिंग्स देनी पड़ेंगी, है ना। तो संगोष्ठी पे क्योंकि जोर होना ही चाहिए। बिल्कुल कारण है उसका, हम जिन लोगों को अभी समझा पा रहे हैं, हम्म वो एक या तो क्रीमी लेयर है, या फिर ये मान लीजिए कि उससे एक स्तर नीचे में अगर मान लें तो मिडिल तक अपन जा पाए। हम्म और जो टॉप क्लास का जो है ना, वो नीचे वाले लोग जो हैं, थर्ड तीसरे पोजीशन पे जो हम एक मान लेते हैं कि गरीबी रेखा, या फिर अपन निचले स्तर की बात कर रहे हैं, सलम एरिया कह रहे हम्म हैं, लगभग राजनीतिक लोगों का जो सबसे बड़ा कैप्चर वो लोग करते हैं, वो सलम एरिया को पहले करते हैं। कारण सलम एरिया जो है उनके साथ समय को लेकर वो नारेबाजी कर लेता है, हम और आप नहीं कर पाते, है ना। हम्म तो अब टॉप लेवल की जो है, उसको मालूम है कि हमारा जो मॉडल है वो कहीं ना कहीं आगे चलकर उसी को ग्रेसित करने वाला है। क्योंकि देखिए, भ्रष्टाचार में सबसे बड़ा कहीं ना कहीं जो है, जो उनकी सहभागिता होती है, वो हम्म। गरीबी लेवल वाले की सहभागिता बहुत नगण्य है उस चीज में। बिल्कुल ठीक ये बात है। बात क्लियर मान के चलिए, है दे ना। आर द सफरर। हाँ, तो क्रीमी लेयर जो है उसको सबसे ज्यादा नुकसान दिखने वाला है इसमें। आपने कहा था ना कि इसमें क्या ड्रॉबैक है, तो ड्रॉबैक वो बहुत पॉजिटिव ड्रॉबैक है। उन लोगों को, वो लोग उस बात को नीचे स्तर तक जाने नहीं देंगे, और वो जाने दे भी नहीं रहे हैं। ऐसा बहुत मेरे नहीं, को ऐसा उनको लगा ना। माध्यम ही नहीं बनाएंगे, उनको पत्थर मान के किनारे कर देंगे। यस 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 यस, मैं वही समझाने वाला था कि पत्थर वाला उनको, मॉडल है ना उसमें, अपने उसमें अपन ने कहा है कि हाँ, वह विद्वान लोग जो स्वार्थी खुदगर्ज हैं, जिन्होंने अपने छोटे मोटे लाभ के लिए राजनेताओं का और राज सत्ता का चरण सेवक बना लिया है, और जी, उन्होंने अपने विद्वत्ता को गिरवी रख दिया है। उन्होंने इस देश के इतिहास बदल दिया गया, वो चुप रहे। इस देश में असंवैधानिक आर्टिकल जुड़ गए, वो चुप रहे। तो वो सिर्फ अपने लाभ के लिए जीने वाले लोग हैं। और उस लाभ में जो क्रीमी लेयर जो आप कह रहे हैं वो भी आ जा रही है, तो वो अपने जी, जी, स्वार्थ के लिए जीने वाले लोग हैं। उन्हें पत्थर मान लीजिए, और ये पत्थर भी पत्थर नहीं रहेंगे, क्योंकि कबीरदास बाबा जो है ना, उनके लिए पहले से ही जो है ना फिलॉसफी दे गए हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। जब 100 लाल। करोड़ लोग जो ना ऊर्जाकृत हो जाएंगे, तो ये क्रीमी रीमी लेवर साष्टांग होके वो भी तो, आगे बढ़ेगी। तो इसमें हमारे पास जो सही कार्य करने वाले लोग हैं, हम्म वो आता है मिडिल क्लास। अब आप कहेंगे मिडिल क्लास को क्यों चुना आपने। हम्म एक्चुअली में मिडिल क्लास एक ऐसा बीच का हिस्सा है, जो जिसका सबसे ज्यादा संबंध जो है वो सलम एरिया में खास तौर पे काम को लेकर ज्यादा हम्म पड़ता है। हम्म। और आज की डेट में जो है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अगर अपन काउंट करते मैं हैं, आपको ये तो बताऊं इसमें कोई सर, दो मत नहीं है कि मिडिल क्लास ज्यादा है जी। बिल्कुल ठीक है। और हम इसको छोटी छोटी संगोष्ठी से करें।
बिल्कुल वही ले जा रहा हूँ, मैं वही बात कर छोटी, रहा हूँ। और संगोष्ठी बड़ी करने से बचें। मतलब 20 से ज्यादा लोग तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप शुरुआत में तो यही चाहिए। हर व्यक्ति से आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। एक बड़ा कार्यक्रम सर करेंगे अपन नहीं, भोपाल बड़ा में, बड़ा कार्यक्रम कार्यक्रम नहीं, बहुत नहीं, जरूरी है। बड़ा कार्यक्रम शुड बी कल्मिनेशन आफ्टर होल्डिंग स्मॉल स्मॉल संगोष्ठियां, लोगों को जोड़ने के बाद फिर बड़ा कार्यक्रम किया जाए। मैंने अभी जो एक हफ्ते में कार्य चालू किया वो भी मध्य प्रदेश के लोगों को लेकर ही मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक मेरे है। पास लगभग 18 स्टेट की वर्किंग है, हाँ, हाँ। और 18 स्टेट से अच्छे लोग मेरे से जुड़े हैं जो वाकई में काम नहीं, करते लेकिन हैं, धीरे जिन से लोगों बीज को, हर जगह है ना। फेंक जाएंगे तो वो उनका काम चालू हो जाएगा। तो नहीं, अभी मैं उन लोगों के बीच में मैंने उसको नहीं रखा। उसका कारण है, मैं चाहता हूँ कि एक बार यहाँ से मध्य प्रदेश को लगभग जितना मेरा टच है उन लोगों को पूरा मैं एक बार क्वालिफाई कर दूं। उसके बाद फिर अदर स्टेट के कुछ लोगों को जो वहाँ के नायक हैं, ये कहना चाहिए कि वहाँ के चित्रगुप्त बनने वाले हैं, मेरा मेरा भी ऐसे कहना लोगों को वही फिर था। मैं मेरा कहना वही था कि यदि हम वहां पे हल्की सी चिंगारी डाल देंगे तो वो सुगलक के अपना काम करना चालू कर देगी। तो मैंने जनरल डिस्कस की थी। हाँ, उस डिस्कस में लोगों ने कहा कि क्या बात है। मैंने कहा यार, मैंने एक्चुअली मैं अपना लिंक भेजा और उसके बाद उनको ये कहा कि इस पे हम कल बात करेंगे और हाँ, हाँ। विस्तृत बात करेंगे। जब आपके पास समय होगा तो आप मुझे 1 घंटे पहले बता देंगे कि भाई सभी समय पे मैं, मेरे पास समय है, ठीक है, तो ही मैं आपको बौद्धिक दूंगा। और वो मैंने किया। ऐसा 3 लोगों पे मैंने प्रयोग किया है। एक झारखंड में किया है और एक दिल्ली के पर्सन को किया है। आप मेरे उसमें देख सकते हैं कि दिल्ली से भी लोग अब जुड़ने लग गए हैं और झारखंड से भी शुरू हो गए। ग्रेट, उसका ग्रेट। कारण है मैं ये। यही कह रहा था, जो आपने हाँ कहा है वही मैं कह रहा था। जी। चलिए, तो मेरे ख्याल से शंकर जी आपने बहुत अच्छा शुरुआत किया है, और आप बहुत कमिटेड और दिल के अच्छे व्यक्ति हैं। जब दिल का अच्छा जी व्यक्ति अपने मनोभाव से लगता है और वो समझ भी रखता है, और वो जी, किसी पर्सनल स्वार्थ से ड्रिवन नहीं है। अभी बिल्कुल आज तक तो कभी ऐसा रहा ही नहीं सर। मैं एक संगोष्ठी को शेयर कर रहा था। वो कोई कह रहा है कि जनता राजा। मैंने कहा क्यों मूर्ख बना रहे हो यार, हैं? जनता के ऊपर तो गुलामी के आपने नियम कानून थोप के रखे हुए हैं, राइट? ठीक बात है। जनता अपने मुंह से जो है ना कुछ कह नहीं पा रही है, उसके प्रति रोज अन्याय हो रहा है, उसकी एफआईआर लिखी नहीं जा रही है, दुष्टों की एफआईआर उसके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम हो जा रहे हैं, और आप उसको भ्रम में डाल के वो, और आप भी जो है ना ये फलाना ये फलाना ये फलाना। अरे भाई, सेवा करो। तुम यदि जो है ना चंद्रगुप्त बन पाओगे तो अपने आप मिल जाओगे। इस मॉडल से आप जो है इन राजनेताओं का भला कर रहे हैं। हमने उनको फिर मध्य प्रदेश का मॉडल बताया। हमने कहा यहाँ तो अपोनेंट में जो व्यक्ति खड़ा होता है उसके जाति के 5 लोग डमी खड़े करा दिए जाते हैं। हम्म। तो वो डमी लोग जो है ना कुछ वोट उस जाति के काट लेते हैं और हमारे भाजपा को फायदा मिल जाता है। तो आप जो है वो बिना उनके कहे आप जो है ना डमी कैंडिडेट यदि बन रहे हो तो उनको तो लाभ ही हो रहा है ना। आप अच्छे 5 भले लोगों को जो है ना यदि आप काट ले जाएंगे तो वो वोट नहीं तो दूसरों को जाते, तो वो जो है ना आपने उनका भला ही कर दिया ना। ठीक बात है। तो इसलिए जो आज जो है अपने लिए जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है वो करने की, और हम तो ये भी कह रहे हैं कि वो जो भी सोच रहा है वो करता रहे, राइट? मैं नहीं कह रहा हूं उसको बिल्कुल बंद करे। वो साथ में क्राइम फ्री भारत मिशन से भी जुड़ जाए और अपने आप को चंद्रगत स्थापित करे, राइट? बिल्कुल और ठीक है। जब असली मसला जो है ना निर्णय का समय हो तब निर्णय ले ले कि मुझे इसमें भला है कि नहीं है कि नहीं? जी तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। डू यू एग्री विथ मी ऑन? बिल्कुल बिल्कुल, हर तरीके से एग्रीड है, काम कर रहे हैं सर अपन। चलिए, और तो आपकी बात, हाँ मैं आपको जी। बताऊं, यदि हम इससे भिड़ गए तो 2024 में ये व्यवस्था परिवर्तित ना हो, ये संभव ही नहीं है। इसका और बड़ा काम 23 में ही बहुत बड़ा अभियान सामने दिखेगा सर। 23 जो आ रही है, बहुत कम दिन रह गए हैं, हाँ, हाँ। है ना। 23 में इस अभियान को हम बिल्कुल फील्ड में लाके दिखाएंगे और इसका प्रदर्शन दिखने लगेगा। और जो आपने पूरा मॉडल तैयार किया है, एक होता है कि भीड़ में देख के जो है तमाम ट्रैफिक जाम करना, हमारा वो काम ही नहीं है, हम्म, हम्म, है ना। दिखेगा सब कुछ, लेकिन अवरुद्ध कुछ भी नहीं होगा, है ना। इस अवरुद्ध कुछ अवरुद्ध कुछ भी नहीं होगा। तो वो उसी आधार पे हम काम करने वाले हैं और बड़ा हम करके 2023 में ही लोगों के, राजनीतिक जितने भी दल चल रहे हैं, या चाहे वो सरकार में हैं चाहे नहीं है, या वो भविष्य की सरकार में आना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए ये मॉडल बिल्कुल तैयार हो जाएगा और उनको बिल्कुल महसूस हो जाएगा कि अब वो इस चीज को उनको करना ही पड़ेगा, है ना। ग्रेट। इसके अलावा ऑप्शन नहीं रहेंगे। शंकर ये जी, काम हमें आपने बिल्कुल कर मेरा देना है। आत्मा प्रसन्न कर दी आज सुबह सुबह आपके फोन में, और आपकी ऊर्जा से जो है मुझे लग रहा है कि
I am also getting influenced by your energy. God bless you. सर थैंक यू। ओके, जय हिंद, जय भारत।